हेलो स्टूडेंट, आज हम प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत के विषय में चर्चा करेंगे। प्लेटो ने अपने ग्रंथ द रिपब्लिक में अनुकरण सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कला और साहित्य वास्तविकता की केवल नकल हैं और वे हमें सत्य से दूर ले जाते हैं। प्लेटो का यह विचार उनकी आदर्शवादी दृष्टि पर आधारित था, जिसमें उन्होंने सत्य, ज्ञान और यथार्थ को सर्वोपरि माना। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में ममिसिस यानी अनुकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके अनुसार जो भी हम संसार में देखते हैं वह ईश्वर द्वारा निर्मित आदर्श रूपों की एक छाया मात्र है। कलाकार और कवि केवल इस छाया की नकल करते हैं, जिसमें उनकी कृतियाँ वास्तविकता से और भी दूर हो जाती हैं। उन्होंने कलाकारों की आलोचना की क्योंकि उनकी कला और कविता केवल भ्रामक होती है और सत्य को स्पष्ट रूप से नहीं दिखाती। प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत के मुख्य बिंदु। वास्तविकता के 3 स्तर। प्लेटो ने वास्तविकता को 3 स्तरों में बांटा। नंबर 1, आदर्श रूप। यह वास्तविक सत्य है। यह केवल बुद्धि और दर्शन के माध्यम से समझा जा सकता है। इस स्तर पर सौंदर्य, सत्य और अच्छाई का शुद्धतम रूप होता है। नंबर 2, भौतिक संसार। यह आदर्श रूपों की केवल छाया है। यहाँ हर वस्तु बदलती रहती है, इसलिए यह पूर्ण सत्य नहीं है। नंबर 3, कला और साहित्य। यह भौतिक संसार की केवल नकल है। चूँकि भौतिक संसार स्वयं आदर्श रूपों की छाया है, इसलिए कला और साहित्य वास्तविकता से और भी दूर होते हैं। नंबर 2, अनुकरण और कला। प्लेटो के अनुसार कलाकार और कवि वास्तविक सत्य की नकल करते हैं, लेकिन उनकी कृति केवल सतही होती है। वे वास्तविक ज्ञान नहीं देते, बल्कि भावनाओं को उत्तेजित करते हैं, जिससे लोग तर्क संगत होने के बजाय भावनात्मक बन जाते हैं। उदाहरण, एक चित्रकार जब कुर्सी का चित्र बनाता है तो वह केवल उसकी छवि बनाता है। वास्तविक कुर्सी बढ़ई द्वारा बनाई जाती है, जो स्वयं एक आदर्श कुर्सी की नकल है। इसीलिए चित्रकार की कला तीसरी श्रेणी की वास्तविकता होती है, यानी सत्य से सबसे अधिक दूर। नंबर 3, काव्य और साहित्य की आलोचना। प्लेटो ने कवि और नाटककार की आलोचना की क्योंकि वे सत्य को विकृत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कविता और नाटक लोगों में भावनात्मक अस्थिरता पैदा कर सकते हैं, जिससे वे तर्कशील नहीं रह जाते। उन्होंने विशेष रूप से होमर और अन्य कवियों की आलोचना की क्योंकि उनके ग्रंथ युद्ध, ईर्ष्या, लालच जैसी भावनाएं बढ़ाते हैं। नकारात्मक प्रभाव। भावनाओं को यह बढ़ावा देता है। लोग तर्क की बजाय भावना से सोचने लगते हैं। नैतिक पतन। अनुकरण से लोग गलत चीज़ों को भी आदर्श मान सकते हैं। नंबर 3, यथार्थ से दूर कर सकता है या दूर करता है। काव्य और नाटक में जो भी दिखाया जाता है वह वास्तविक नहीं होता। नंबर 4, अनुकरण और नैतिकता। प्लेटो का मानना था कि कला और साहित्य को नैतिकता और दर्शन से जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने आदर्श राज्य में केवल उन्हीं कविताओं और नाटकों की अनुमति देने की बात की जो नैतिक रूप से सही हों। आदर्श राज्य में काव्य और कला का क्या स्थान है? प्लेटो ने कहा कि कला और साहित्य को नियंत्रित किया जाना चाहिए ताकि वे समाज के नैतिक मूल्यों को प्रभावित न करें। उन्होंने आदर्श राज्य में केवल वही साहित्य और कला स्वीकार किए जो सत्य और नैतिकता को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने तर्क किया कि कवियों और कलाकारों को तब तक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि वे ज्ञान और नैतिकता को बढ़ावा ना दें। प्लेटो और अनुकरण का प्रभाव।
प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का गहरा प्रभाव अरस्तु और अन्य दार्शनिकों पर पड़ा। अरस्तु ने प्लेटो से भिन्न विचार रखते हुए कहा कि कला अनुकरण मात्र नहीं है बल्कि एक सृजनात्मक प्रक्रिया भी है। प्लेटो के विचारों से आगे चलकर साहित्यिक आलोचना, सौंदर्य शास्त्र और नैतिक दर्शन में कई नई अवधारणाएं विकसित हुई। निष्कर्ष: प्लेटो के अनुसार कला, काव्य और साहित्य केवल भौतिक संसार की नकल होते हैं और इसीलिए वे हमें वास्तविक सत्य से दूर ले जाते हैं। उन्होंने इसे नैतिक और बौद्धिक दृष्टि से हानिकारक माना। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कला और साहित्य का उपयोग नैतिकता और ज्ञान के प्रसार के लिए किया जा सकता है। उन्होंने वास्तविकता के 3 स्तर बताए: आदर्श रूप, भौतिक संसार और अनुकरण। कला और साहित्य केवल नकल हैं जो वास्तविक सत्य से दूर ले जाते हैं, यह उनका मानना था। काव्य और नाटक भावनाओं को भड़काते हैं जिससे लोग तर्कशील नहीं रहते। केवल नैतिक और शिक्षाप्रद कला को स्वीकार किया जाना चाहिए। आदर्श राज्य में कला और साहित्य का नियमन होना चाहिए। प्लेटो की यह विचारधारा कला की आलोचना और साहित्यिक सिद्धांतों के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बनी। प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs। प्लेटो के अनुसार अनुकरण का क्या अर्थ है? सृजनात्मक कल्पना, वास्तविकता की नकल, आत्मा की अभिव्यक्ति, गणितीय तर्क। उत्तर: वास्तविकता की नकल। प्लेटो ने अनुकरण सिद्धांत को किस ग्रंथ में प्रस्तुत किया? निकोमेकियन एथिक्स, पोएटिक्स, रिपब्लिक, मेटाफिजिक्स। उत्तर: रिपब्लिक। प्लेटो ने कवियों को आदर्श राज्य से क्यों निष्कासित किया? वे सत्य को विकृत करते हैं, वे तर्कशील नहीं होते, वे नैतिकता सिखाते हैं, वे गणित से नफरत करते हैं। उत्तर: वे सत्य को विकृत करते हैं। प्लेटो ने अनुकरण को किस स्तर की वास्तविकता से जोड़ा? प्रथम स्तर परम सत्य, द्वितीय स्तर भौतिक संसार, तृतीय स्तर कला और काव्य और चतुर्थ स्तर गणितीय सत्य। इसका उत्तर है तृतीय स्तर कला और काव्य। प्लेटो ने किस तर्क के आधार पर अनुकरण को दोषपूर्ण बताया? कला सत्य के करीब होती है, कला भावनाओं को उत्तेजित करती है, कला गणित पर आधारित होती है, कला विज्ञान से श्रेष्ठ होती है। उत्तर: कला भावनाओं को उत्तेजित करती है। प्लेटो ने अनुकरण को किस चीज़ की छाया कहा? गणित, सत्य, प्रकृति, ईश्वर। उत्तर: सत्य। प्लेटो ने किस तत्व को कला के लिए महत्वपूर्ण नहीं माना? नैतिकता, तर्क, कल्पना, यथार्थ। उत्तर: कल्पना। प्लेटो के अनुसार कला का सबसे बड़ा दोष क्या है? यह मनोरंजन प्रदान करती है, यह नकल पर आधारित होती है, यह तर्कसंगत होती है, यह लोगों को शिक्षित करती है। उत्तर: यह नकल पर आधारित होती है। प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? विज्ञान और तकनीक, राजनीति और दर्शन, कला और साहित्य, गणित और ज्यामिति। उत्तर: कला और साहित्य। प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत की सबसे बड़ी आलोचना किसने की? सुकरात ने, अरस्तु ने, कांट ने, हेगेल ने। उत्तर: अरस्तु। प्लेटो के अनुसार कविता और नाटक का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह समाज को शिक्षित करता है, यह नैतिकता को बढ़ावा देता है, यह भावनाओं को भड़काकर समाज को भ्रमित करता है, यह वैज्ञानिक सोच विकसित करता है। उत्तर: यह भावनाओं को भड़काकर समाज को भ्रमित करता है। प्लेटो के अनुसार कौन सा ज्ञान सत्य के सबसे निकट होता है? काव्य ज्ञान, अनुकरण ज्ञान, दार्शनिक ज्ञान, ऐन्द्रिक ज्ञान। उत्तर: दार्शनिक ज्ञान। प्लेटो ने नाटक और कविता को किस कारण अनुकरण का दोषी ठहराया? क्योंकि यह सत्य को उजागर नहीं करता, क्योंकि यह गणितीय तर्क से दूर होता है, क्योंकि यह समाज को मजबूत बनाता है, क्योंकि यह राजनीतिक रूप से प्रभावी होता है। उत्तर: क्योंकि यह सत्य को उजागर नहीं करता। प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत के अनुसार कलाकार क्या करते हैं? नए विचारों का निर्माण करते हैं, आदर्श राज्य की रचना करते हैं, पहले से मौजूद सत्य की नकल करते हैं,
समाज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण देते हैं? उत्तर, पहले से मौजूद सत्य की नकल करते हैं। धन्यवाद।